बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा सिद्दीकी एक नई किताब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की किताब है लियाकत अली की प्लेटफार्म और दीगर कहानियाँ। लियाकत अली की अफसानी दुनिया बड़ी एहसास खेज़ है। इसमें वो सब कुछ है जो गुज़रती हुई ज़िंदगी के मुशाहिदाती तसव्वुर ने उनकी याददाश्त में महफूज कर दिया। इस मजमूए में वो कुछ भी है जो उन्होंने अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला से तहरीर किया। अरस्तु ने 2500 साल पहले फ़िक्शन को हिस्ट्री पर इस बिना पर तरजीह दी थी कि हिस्ट्री में चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है जैसा कि वो हैं, मगर फ़िक्शन में उन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसा कि वो हो सकती हैं या उन्हें होना चाहिए। गोया फ़िक्शन रूदाद निगारी नहीं बल्कि इसमें मुतख़य्यला का भी अमल दखल होता है। मुशाहिदाती तसव्वुर ने अफसाने के इर्तिका को बहुत कुछ दिया है। बीते लम्हों की याद या गुमगश्ता किरदारों की जुस्तजू और हसूल, और उसके बाद एहसासे तफ़ाखुर या एहसासे कर्ब के एहसास के लिए मखसूस रियाज़त का मुज़ाहरा। लियाकत अली ने बड़ी महारत से वो सब कुछ हमारे तजर्बे का हिस्सा बना दिया है जो हमारे तजर्बे का हिस्सा नहीं बन सकता था। यही वो मुकाम है जो अदब के कैनवस पर यादों, अल्फाज, रियाज़त और कामयाब लफ्ज़ी मुसव्वरी से मुमकिन हो सकता है। अफसाने में जज्बे की तपिश अफसाना निगार को उस मोड़ की जानिब ले जाती है जहाँ अफसाना निगार कारी को चौंकाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेमचंद से मंटो तक तमाम फ़नकार किसी न किसी मरहले पर कारी को चौंकाना चाहते थे। आज के जदीद लिखने वाले हैयत के तजर्बात और अपने मवाद की तरतीब के ज़रिए एक तरह की शॉक थेरेपी को मुरव्वज रखते हैं। मोहम्मद शाहिद हमीद, मंशा याद, खालिदा हुसैन वगैरह जैसे अफसाना निगार इसकी मिसाल हैं। मंजिल.com की मुदीर आला सबिया सबा प्लेटफार्म और दीगर कहानियों पर तबसरा करते हुए कहती हैं, हर दौर कहानी का दौर होता है, क्योंकि लोरी के बाद कहानी कानों में रस घोलती है। बचपन से हर एक को आदत होती है कहानी सुनने की, और ये अंदर कहीं शौक रहता है कि हम अच्छी कहानियाँ सुने। मुझे ऐसा लगता है जदीद दौर में कहानी अपना इर्तिकाई सफ़र तेज़ी से तय कर रही है, क्योंकि लिखने वालों ने जम के लिख रहे हैं और आज के तकाज़ों के मुताबिक, आज के दौर के मुताबिक लिख रहे हैं। और यहाँ बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कौन इन लम्हों को अपनी गिरफ्त में कैसे लाता है। मुझे बहुत सारे नाम हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, उनमें जो फौरी तौर पे मेरे जहन में लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो नाम मेरे जहन में आते हैं, फरहत परवीन, नीलम अहमद बशीर, ताहिरा इकबाल, मोहम्मद हमीद शाहिद, मंशा याद, शमा खालिद, अशरफ शाद और बेशुमार। इनके अलावा नई नस्ल में लियाकत, उनकी किताब का नाम है प्लेटफॉर्म और दीगर कहानियाँ। नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, कहानी के तकाज़ों को निभाया है, और हम मुस्तकबिल में अच्छी कहानियों की, उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। लियाकत अली के प्लेटफार्म की गश्त नवर्दी से मुझे यूँ महसूस होता है कि वो इतने सादा फ़नकार नहीं हैं जिस कदर उनकी तख्लीक़ात का बयानिया लहजा साबित करना चाहता है। हैदर कुरैशी का एक शेर है, दास्तान गो की ज़ात से उभरे
جتنے کردار داستان کے تھے، لیاقت علی کو کردار سازی کا کچھ یوں ملکہ حاصل ہے کہ ان کے کردار جیتے جاگتے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ چاہے پلیٹ فارم کا کردار نیازی صاحب یا اولڈ ہاؤس کا ریٹائرڈ پروفیسر کبیر خان، وہ چاہے کرمداد بھی کے عنوان تلے لکھی جانے والی کہانی کا نفسیاتی کردار ڈاکٹر حیدر ہو، یا ایڈیٹ کی حوث پرست میڈم شائستہ جبیں، یا پھر غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے مرکزی کردار جیسا شاہ جی۔ ان سب کرداروں کو لیاقت علی نے بڑی محنت سے تخلیق کیا ہے۔ فرد کی فردیت، اس کے معمولی پن میں اس کی انفرادیت، چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ اور بنیادی صداقتیں، یعنی زندگی کی نوعیت اور ماہیت، خوشی اور غم کی حقیقت، وجود کا اختیار اور جبر، جنس کی سچائی اور جذب کا کھردراپن، عرفان ذات کی دہشت، یعنی موضوع اور اظہاری پیکر سے مل کر جو تخلیقی وحدت وجود میں آتی ہے، وہی لیاقت علی کی کہانیاں ہیں۔ لیاقت علی کا اسلوب اونچ نیچ، افراط و تفریط سے بالکل پاک ایک ایسا اسلوب ہے جو پریم چند کے ٹھیٹھ اسلوب کا ترشا ہوا نمونہ ہے، جس میں سعادت حسن منٹو کے اسلوب کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے اور کہیں کہیں کرشن چندر کے رومانی اسلوب کا جلوہ بھی جھلملاتا ہے۔ لیاقت علی زندگی کے المیہ اور تربیہ دونوں رنگوں کو ابھارتے ہیں۔ تجربات و مشاہدات زندگی کے بے رحم حقائق، معاشرتی رشتوں اور ان کے رد عمل سے انسانی ذہنوں میں جو جذباتی اور نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے ہر پہلو کو اپنے تخلیقی پیکر میں سموتے ہیں۔ گہرے سماجی شعور کی عکاسی یہ کہانیاں انسانی زندگی اور اس سے جڑے مسائل کی بڑی برہنہ نشاندہی کرتی ہیں۔ قصہ گوئی کی بے پناہ قوت، رواں دواں بیانیہ، چست مکالمے، واقعات کا اتباع اور تسلسل اور کہانی کی مربوط بنت لیاقت علی کی کہانیوں کا خاصہ ہے۔ لیکن ایک بات بہت کھلتی ہے اور وہ ہے کہانیوں کی طوالت۔ رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔